सिंपली बोलो। आज बताओ होमवर्क क्या मिला। क्या मिला है? हमें इंग्लिश के वर्ड्स को हिंदी में कन्वर्ट ये करना तो है। अरे बहुत इजी इजी है। मेरी मम्मी को भी नहीं पता। तो ऐसे- जरा दिखाइए तो कौन कौन से। तो ऐसे कौन से वर्ड है जो किसी को पता ही नहीं एसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? है? एसी को एसी बोलते हैं क्या? नहीं। अरे हाँ, ये तो बहुत मुश्किल वर्ड है। टीवी को क्या बोलते हैं? पता नहीं पता है। फोन को? तो अभी तो तुम गए थे, बहुत आसान है। तुम तो कह रहे थे कि बहुत आसान है। ये तो सही है, ये बहुत मुश्किल है ये तो। चलो मैम से पूछते हैं फिर। ठीक है मैम, ये हमें ना होमवर्क मिला है, इन वर्ड्स को है ना हमें हिंदी में बताना है। हमको नहीं आ रही किसी को भी। एसी को क्या कहते हैं? मैम नहीं पता। नहीं पता। कभी आप ट्रेन में गए हो? यस मैम। शताब्दी में, जिसमें Yes, मतलब एसी वाली ट्रेन होती है जिसमें, यस मैम। तो उसके आपने डिब्बों को कभी नोट किया है? नो मैम। जर्नल डिब्बा, यस मैम। जर्नल वाला। फिर एक डिब्बा जो आएगा उस पर वो दूसरे कलर का होता है और उस पर लिखा होता है कुछ, ऊपर हिंदी में लिखा हुआ होता है। मैम नॉन एसी। नहीं, नॉन एसी नहीं लिखा होता। एसी वाले डिब्बे की बात कर रही हूँ मैं। एसी वाले डिब्बे पर कुछ लिखा हुआ होता है, देखा आपकी कभी आपने नो मैम। नोट किया कभी? नो मैम। तो उसके ऊपर लिखा होता है वातानुकूलित। क्या लिखा होता है? वातानुकूलित। वातानुकूलित का मतलब है कि वातावरण में हमें कितनी ठंडक चाहिए, कितनी, हमें ज़्यादा गर्मी नहीं, मतलब ऐसा एटमॉस्फेयर हो जिसमें ना हमें गर्मी लगे ना हमें सर्दी लगे, उसको कहते हैं वातानुकूलित। और वातानुकूलित एसी वातानुकूलित ही होता है। और हिंदी में उसको, इंग्लिश में उसको, हिंदी में हम कहेंगे वातानुकूलक। क्या कहेंगे? वातानुकूलक। अब की बार कभी भी ट्रेन में जाओ ना, ध्यान से देखना, ट्रेन आए जब ध्यान से देखना, क्योंकि मैडम ने बोला था कि एक ऐसा डिब्बा होता है जिस पर लिखा होता है वातानुकूलित। ध्यान देना उस बात पर, ठीक है? मैम कहाँ पे लिखा होता है? ट्रेन आएगी, एक दो डिब्बे ऐसे होंगे जो एसी वाले डिब्बे होते हैं, इसकी ट्रेन ठीक है ना? ट्रेन में ऐसा होता है ना, कुछ जर्नल डिब्बे होते हैं, कुछ एसी वाले होते हैं। जो एसी वाले डिब्बे होंगे उन्हीं के ऊपर, खिड़की के ऊपर लिखा होगा, तो ध्यान देना आपकी बात। तो इसको हम कहेंगे वातानुकूलक। वात मैंने क्या होता है? वात मीन्स मैम एयर। वात एयर, हवा। थोड़ा हिंदी भी यूज कर ला करो बेटा, हिंदुस्तान में रहते हैं हम, ठीक है ना? हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदी आनी चाहिए ना। मैम हिंदुस्तान का कुछ मतलब हिंदुस्तान। हाँ, मतलब इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश आनी ज़रूरी है, इंग्लिश समझो। परंतु अपनी जो संस्कृति है हिंदी, उसको तो मत भूलो ना। दूसरा बेटा टीवी का भी नहीं मालूम आपको? टीवी नहीं, टेलीविज़न तो बेटा टेलीविज़न की शॉर्ट फॉर्म टीवी होती है। टेलीविज़न को हम टीवी कैसे देते हैं, परंतु हिंदी में इसको क्या कहेंगे हम? दर्शन। दर्शन मैंने दूर के दर्शन कराना। अब कल मोदी जी बोल रहे थे, हाँ वो कहा। अब हम तो वहाँ नहीं जा पाए ना, गए भी थे पर नहीं पहुँच पाए, परंतु हम घर बैठे उनके दर्शन कर रहे थे। मोदी जी या कोई भी अमेरिका में है, अमेरिका में बैठे हम वहाँ का हाल चाल देख लेते हैं, मैच देख लेते हो, घर बैठे मैच देख लेते हो, कोई भी चीज़ आपको देखनी हो तो आप देख लेते हो ना। दूर मैंने तो दूर ही होता है, और दर्शन मैंने दिखाने वाला, दूर की चीज़ों को दिखाने वाला क्या बन जाएगा? दूर दर्शन। पता? दूर दर्शन। समझ आया? यस मैम। और इसी को संस्कृत में बनाओगे तो इसके पीछे मैं लगा देना। देखो तीनों लैंग्वेज हो रही है आपकी। दूरदर्शनम, वातानुकूलम, संस्कृत में भी बन रहा है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ क्या है? नॉन लिविंग। मैम दर्शन मतलब देखना। हाँ, दर्शन मैंने देखना, तो संस्कृत भी हो रही है ना आपके साथ में, दूरदर्शनम। अब आ गया आपका फोन को क्या कहते हो? फोन तो आप डेली यूज करते हो, सबके घरों में फ़ोनों की तो ऐसे भरमार होती है, जैसे जितने मेंबर उतने फ़ोन, बल्कि मेंबर कम होंगे फ़ोन ज़्यादा होंगे, ऐसा भी होगा ना। तो फ़ोन को क्या कहेंगे? बोलो मैम दूरभाष। दूर मैंने दूर की, और जो भाष मैंने बोलना, जो दूर से बोल रहा वो हमें सुनाई दे रहा, या हम जो बोल रहे हैं हमारी आवाज़
दूर बैठे अपने प्रियजनों को, रिश्तेदारों को, जिसको भी हमें सुनानी है सुनाई पड़ती है, उसको बोलेंगे दूरभाष। ये संस्कृत और संस्कृत में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? दूरभाषम। दूरभाषम। मैं लगा दूँ बस? मैम ये मुझे संस्कृत से ही याद है। हाँ, दूरभाषम। वेरी गुड। वो मैंने संस्कृत ही लिख दी बेटा, इसकी चलो हिंदी में लिख देते हैं। दूर, ये तो गलत हो गया बेटा तुम्हारा। हाँ हाँ, फोन का समझ आ गया ना बेटा? Yes. दूर भाषा। मैंने इसको संस्कृत में लिख दिया, अब हिंदी में लिखना हो तो मैं हटा दूँ, संस्कृत बनानी हो तो मैं लगा दूँ। नपुंसक मतलब जितनी भी ये चीज़ें सारी नपुंसक लिंग में ही आती है ना। तो जब हमने संस्कृत में बनाना तो मैं लगा दो, हिंदी में बनाना तो मैं हटा दूँ। अब आ गया आपका चार्जर। चार्जर सबके घरों में है। चार्जर चार्जर चार्ज क्या होता है? चार्ज करना। आप तो केवल फ़ोन का चार्जर ही, आपको जब चार्जर की बात कहते हैं तो केवल फ़ोन का चार्जर आपके दिमाग में आता है। चार्जर तो और भी बहुत सारे होते हैं। चार्जर केवल फ़ोन ही करते हैं क्या? चार्ज तो बैटरी को भी करना पड़ता है, ठीक है ना। चार्ज तो आपकी सारी चीज़ें जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती हैं सारी तो चार्ज होती हैं। पर कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप है, फ़ोन तो है ही है आपका। और मैम टॉय कार। हाँ, टॉय कार है, उसको भी चार्ज करना पड़ता है। आजकल तो आपकी स्कूटी भी चली हुई हैं, वो भी चार्ज करनी पड़ती है। कार भी आने वाले में समय में आ जाएंगी। मैम आ रखी है। आ रखी है मतलब इतनी कॉमन नहीं हुई है, पर स्कूटी तो हो रखी है ना। तो स्कूटी को आप चार्ज कर सकते हो और फिर आपको में पेट्रोल डीजल को डलवाने की ज़रूरत नहीं, और उसकी बैटरी को चार्ज करो और आराम से चलाओ, है ना। तो चार्जर, आपके दिमाग में चार्जर की बात आ रही है ना। आप कॉमन चार्जर की बात कर रहे हो कि आपका चार्जर फ़ोन का चार्जर है ना। और चार्जर को क्या कहते हैं बेटा, पता है? अभियोक्ता। अभियोक्ता। अब ये पूछो अभियोक्ता क्या होता है मैडम? मैम अभियोक्ता क्या होता है? हाँ, अभी बेटा पेन नहीं चल रहा आपका, दूसरा पेन दो। चार्जर का मीनिंग क्या होता है बेटा? अभियोक्ता। अभी अभियोक्ता क्या होता है आपको पता है? नो मैम। अभी का मतलब शुरुआत, और योक्ता मैंने अंत। नहीं, उसको शुरू, किसी चीज़ को यूज करने से पहले उसको चालू करना। अगर आपका फ़ोन डेड पड़ा है, आपका फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो रही है तो वो नहीं चलेगा ना जब तक आप उसको क्या नहीं करोगे, चार्ज नहीं करोगे। तो शुरू करने से पहले और किसी चीज़ को चालू करना, ये होता अभियोक्ता। अब आ गया आपका रिमोट, है ना। रिमोट का भी मालूम नहीं होगा क्या होता है रिमोट। रिमोट कार, आप बैठे हो यहाँ बैठ के और आप अपनी कार चला देते हो, आपकी कार दूर भाग जाती है। Yes, ma'am. चली जाती है ना। Yes, ma'am. रिमोट कंट्रोल रूम होता है। अब मान लीजिए आपका अभी ये चंद्रयान, ये सूर्ययान जो अभी चलाए गए हैं, तो आप कंट्रोल रूम में बैठ के रिमोट से तो करते हैं उनको। यस मैम। एरोप्लेन चलते हैं, हाँ बोलिए। मैम टीवी का भी रिमोट होता है। हाँ, हम एक जगह पर बैठे हुए किसी चीज़ को क्या कर लें, चला ले, यूज करके अपने यंत्र को चलाएं, उसको कहते हैं रिमोट। और रिमोट का बहुत आसान सा मीनिंग होता है रिमोट। यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठकर आप दूर की चीज़ों को चला सकते हो। तो क्या होगा मैम, मैं बताऊँ? हाँ, दूर। रिमोट का मतलब क्या होगा, दूर। देखो कितना कॉमन सा वर्ड है और हमें पता नहीं था, है ना। अब बोलो स्पीकर क्या होता है? स्पीकर मैम। हाँ, स्पीकर मैम नहीं आता। वैसे ये इस स्पीकर की बात तो आपको पता होना चाहिए ना। जैसे आपके कल मोदी जी भाषण दे रहे थे, तो जो भाषण दे रहा होता है उसको स्पीकर बोलते हैं हम, बोलने वाला, है ना। स्पीकर को क्या बोलते हैं? बोलने वाला। और एक होता है वक्ता। स्पीकर बोलने वाला होता है ना। यस तो मैम इंग्लिश के हाँ। पेपर में भी आता है, वो इज स्पीकर ऑफ दिस पोएम। हाँ, तो स्पीकर कौन होता है? स्पीक मैंने क्या होता है? बोलना। और बोलने वाला, तो इसका मतलब होगा वक्ता। और यहाँ पर ये स्पीकर, इस बात की भी, आपका स्पीकर बोलेगा। अब आप तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों की बात कर रहे हो ना, है ना। तो स्पीकर बोलेगा, आपको सुनाई देगा ना। आपको स्पीकर को ऑन करोगे तो आपको सुनाई देगा ना। स्पीकर का मतलब वक्ता, बोलने वाला।
अगर आप अपने फ़ोन का स्पीकर बंद कर दोगे तो आपको सुनाई नहीं देगा ना, तो स्पीकर का मतलब बोलने वाला। नेक्स्ट आपका ट्यूबलाइट। सबके घरों में ट्यूबलाइट आजकल। ट्यूबलाइट को क्या कहेंगे, बोलिए। नहीं पता कुछ भी हिसाब लगा के बताओ। ट्यूबलाइट मैम। लाइट को तो शायद लाइट को तो प्रकाश बोल देंगे, रोशनी बोल देंगे। मैम प्रकाश का हाँ। प्रकाश यंत्र। प्रकाश यंत्र, प्रकाश देने वाला यंत्र। तो प्रकाश देने वाले तो बहुत होते हैं, टॉर्च भी होती है आपकी। ट्यूबलाइट की बात हो रही है यहाँ पर। ट्यूबलाइट, ट्यूब कैसी होती है? ट्यूब की शेप कैसी होती है? लंबी। लंबी कैसी? मतलब पतली सी होती है, स्टिक जैसी। नली जैसी, बांसुरी जैसी, नली जैसी होती है ना। तो नली तो ये हो गया। और ये ऐसी नली जो हमें क्या दे रही है? रोशनी, प्रकाश। तो इसको कहेंगे नली प्रकाश। नली प्रकाश। ये कमेंट बड़े मुश्किल वर्ड है तो। मैम ये तो बड़ा मुश्किल वर्ड है। बोलो। मैम ये तो बहुत मुश्किल वर्ड है। याद हो जाएंगे ना। नली रोशनी, नली रोशनी। आज मम्मी के साथ वार्तालाप करना। वार्तालाप मतलब वार्तालाप मतलब बातचीत। वार्तालाप का मतलब क्या होता है? बातचीत। अब आ गया ये फ्रिज। फ्रिज सबको पता है, छोटे से बच्चे को भी पता है फ्रिज। पर उसे हिंदी में नहीं पता क्या परंतु है। इसको हिंदी में फ्रिज का काम क्या होता है बताओ मुझे। मैम फ्रिज का ठंडी चीज ठंडी रखना चाहिए। मैम हाँ। किसी चीज को ज्यादा टाइम तक रखना और ठंडा रखना। हाँ, खराब ना हो। हम घरों में फ्रिज इसलिए रखते हैं ना कि भाई दूध लाते हैं, फल लाते हैं, सब्जी लाते हैं, वो बार जल्दी बार खराब ना हो। मार्केट ना जाना पड़े और वो ठंडी रहे। और गर्मियों में हम पानी भी रख लेते हैं। पानी तो वैसे मटके में भी रख सकते हैं, परंतु- मैम पर हम अभी भी रखते हैं। हाँ, अभी भी रखते हो। तो फ्रिज को कहेंगे हम परशीतक। फ्रिज को क्या कहेंगे? परशीतक। और दूसरा कहेंगे इसको शीतक यंत्र। शीतक का मतलब क्या होता है? शीतल। शीतक यंत्र। और संस्कृत में बनाना हो तो क्या लगा दोगे? मैं। अब बोलो। ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को क्या बोलेंगे भाई? ज्योमेट्री बॉक्स। बॉक्स भी होता है। तो कौन सी ज्योमेट्री के बारे में पूछो आप? ज्योमेट्री बॉक्स के बारे में पता कर रहे हो ना? यस मैम। तो ज्योमेट्री बॉक्स में होती हैं आपकी ज्यामिति से संबंधित जो भी सामान होता है। जैसे आपका स्केल है, कंपास है, डी है, ये होता है ना। तो होता है हमारी ज्योमेट्री, उसको बोलते हैं ज्यामिति। ज्यामिति। मैम इसका मतलब? ज्यामिति मतलब शेप नापने वाली चीज़ों को हम कहते हैं ज्यामिति। अब है हमारा कूलर देखा आपने कभी? यस मैम। आजकल तो एसी होते हैं सबके घरों में, पर पता होगा इतना तो। मैम पर गांव में है। गांव में जाते हैं। ये हमारे सामने, घर के सामने बाहर रखा तो है कूलर। हमारे पास तो है मैम हमारे पास भी है है तो ना? वो गांव में दे दिया। हाँ, तो कूलर। हाँ, सभी के घरों में होते हैं वैसे तो कूलर को क्या कहेंगे बेटा? बोलो। कूलर का मतलब क्या था? ठंडा। और यार जैसे हमने स्पीकर पढ़ा था, स्पीकर कौन था? बोलने वाला। और कूलर क्या होगा? ठंडा करने वाला। तो क्या हो गया? वो ठंडा करने वाली चीज अभी भी हमें खुद पढ़ी थी। शीतक। संस्कृत में उसमें फ्रिज में यंत्र लगा देना और इसमें केवल शीतक लिख देना। दोनों एक जैसे है ना, दोनों एक काम करते हैं, ठंडा करने का काम करते हैं। अब हमारी जैकेट पहनते हो आप लोग? अभी सर्दी आने वाली है, सब जैकेट मैम मैंने पहनेंगे। तो अभी भी पहन और रखी है। जैकेट को क्या कहेंगे भाई? मैम जैकेट को पता मैम जैकेट को शायद से गर्म करने वाली कोई चीज। मैम कोट भी इंग्लिश का वर्ड है बेटे। COAT, कोट भी तो इंग्लिश का वर्ड है। यस मैम। तो देखो इसका बड़ा अजीब सा वर्ड है। तो अजीब सा इसको कहेंगे मेरे का मतलब? मिर्जई। मैम मिर्जई का मतलब? मिर्जई का मतलब जैकेट। मिर्जई का मतलब जैकेट। अब हमारा सिंक कौन सा सिंक? डूबने वाला। सिंक का मतलब डूबना भी होता मैम है। वो तो पता है हमें। डूबना। बर्तन धोने वाला बर्तन धोने वाला सिंक। बर्तन धोने वाले सिंक का बेटा अजीब सा वर्ड होता है। हमें थोड़ा सा इसको बोलेंगे पर नाला। पर मतलब पर मैंने दूर चला जाए और नाला वो नाली नाली जैसी शेप, तो इसको कहते हैं पर नाला। सिंक का मतलब क्या होगा बेटा? पर नाला। अब याद हो रहा है आपको साथ के साथ में? हो रहे हैं? तो
मैम अब पूछ लो आप। वाश बेसिन को क्या कहेंगे? मैम मैं बताती हूँ। वाश बेसिन होता है बेटा चिलमची। चिलमची देखो कितना वर्ड्स अजीब सा मीनिंग है ना। और चिलमची पता है किसको कहते हैं? यस मैम। गांव में तुम्हारे दादा नाना मैम बीड़ी दादा नाना हुक्का पीते हैं ना। यस मैम। हुक्के के ऊपर जो बीड़ी का जो जिसमें- हाँ, बारूद होता है वो। हाँ हुक्के के ऊपर जो आग रखने का वो होता है ना बारूद। बर्तन जहाँ पर आग रखी जाती है उसको कहते हैं चिलमची। उसको कहा जाता है चिलमची। चिलम। परंतु चिलमची यहाँ किसको कहते हैं? वॉश बेसिन को। और ये आ गया आपका हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर को क्या कहेंगे? मैम हेलीकॉप्टर जो हवा में उड़ता है। हवा में तो हवाई जहाज भी उड़ता है। हेलीकॉप्टर होता है बेटा जब हेलीकॉप्टर पंख घूम चलता है तो उसके ऊपर कुछ दिखाई देता है आपको? एक पंखा सा घूमता है ना। यस मैम। मैम इसे मैं बताऊँ पंखा। पंखा। मैं बताऊँ। हाँ। पंखा चलम यंत्र। पंखा चलम यंत्र नहीं, पंखे को क्या कहेंगे? अब ये जो चल रहा है पंखा इसको क्या कहोगे तुम? मैम चलना। चलना नहीं चलना तो कहेंगे घिरनी। जिस पे ऊपर घिरनी का मतलब होता है एक चक्कर सा लगा होता है, पंखा लगा है, इसको कहेंगे घिरनीदार विमान। घिरनीदार घिरनीदार विमान समझ आ गया? यस मैम। थैंक याद हो गई? यस मैम। हो गए याद? पूछूं? यस मैम। इधर मत देखो, ठीक है अपने मैम। यस मुंह पर को रखो। देख हाँ ओके। बोलो राहुल आप बोलो। एसी मैम। एसी मैम एसी का तो पता नहीं मेरे को। अभी इतना बताया था बेटा, मैंने एक्सप्लेन किया था कि गाड़ी में जाते हो। मैम साबुन दिशु बताए। हाँ दिशु बताइए। मैम वातानुकूलम। वातानुकूलम तो संस्कृत में हो गया। वातानुकूलक मैम मेरे को है ना संस्कृत अच्छी लगती है। अच्छी लगती है तो उसमें मैं लगा देना और हिंदी बनानी हो जब मैं हटा देना। स्पीकर कौन होता है? मैम स्पीकर स्पीकर मतलब आवाज दे बेटा स्पीकर के दोनों मीनिंग हो सकते हैं। स्पीकर हम भी हो सकते हैं ना। कल मैंने बताया ना तुम रामलीला देख के और वहाँ मोदी जी बोल रहे थे ना। मैम मुझे इसका मीनिंग पता है। बोलो। मैम आदित्य बताए। मैम हाँ। वक्ता। वक्ता मतलब वक्ता का भी एक मीनिंग होता है। वक्ता तो शुद्ध हिंदी होगी। अब सरल हिंदी में इसका मीनिंग बताओ। वक्ता मैंने बोलने वाला। वक्ता मीन्स बोलने वाला वस्तु। अच्छा समझ आ गया ना। इसको लर्न करके लाना। मुझे मैम मतलब और समझ। पूछ लो। मैम और कुछ। कूलर मैम आदित्य बताए। बताए। मैम शीतक और फ्रिज। मैम फ्रिज का शीतक यंत्र। देख रही है तू, नकल कर रही है। नहीं नकल मैम। करके देख रही है। चलो याद करके लाना। ओके मैम।